खगोल शास्त्र। आज के वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर्स ऑन्टोलॉजी की जो अध्ययन करते हैं शाखा का, वे कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है जिसे हम देख पा रहे हैं वो इस प्रकार का दिखाई देता है। 1 बिलियन लाइट ईयर्स, अंडाकार गोलाकार आकृति का। और हमारे यहाँ तो खगोल नाम से ही स्पष्ट है कि ख यह अंतरिक्ष ब्रह्मांड जो कि गोल है। हमने पृथ्वी को भूगोल कहा, पृथ्वी जो कि गोल है। सारे ग्रह, उनका भ्रमण, सूर्य, चंद्रमा, सारा ब्रह्मांड एक मंडल के रूप में जैमिनी ब्राह्मण में वर्णन किया गया। स एष प्रजापति अग्निष्टोमः परिमंडलो भूत्वा अनंतो भूत्वा शये। यह प्रजापति अग्निष्टोम परिमंडल का रूप लेके अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए परिमंडल आदित्य, आदित्य गोल है। परिमंडल चंद्रमा, चंद्रमा गोल है। परिमंडलाद्योः, परिमंडलम अंतरिक्षम, यह अंतरिक्ष गोल है। और परिमंडला इयं पृथ्वी, ये द्युलोक भी गोल है और यह पृथ्वी भी गोल है। तो खगोल शब्द से स्पष्ट है कि इस गोलाकार ब्रह्मांड से संबंधित जो शास्त्र है वह खगोल शास्त्र है। तो खगोल शास्त्र की परंपरा और सिद्धांत, तो मूल रूप से खगोल शास्त्र का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया गया। खगोल संबंधित समस्त विषयों का समावेश वेद के 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र के रूप में परिगणित किया गया। यानी ही तेजोमय बिंबानी तानी सर्वाणी ज्योतिष शब्देन उच्यन्ते। इस जगत में जो भी तेजों में बिंब दिखाई दे रहे हैं वे सभी ज्योतिष शब्द से जाने जाते हैं। और उनसे संबंधित जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। और समस्त वेदांगों में इसे मूर्धनि स्थितम चक्षु रूप प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में उपमा दी गई। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, इस खगोल शास्त्र में जो भी प्रतिपादित किया जा रहा सिद्धांत है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। क्योंकि अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के वाद विवाद होते हैं। कोई आचार्य किसी एक मत को स्थापित करते हैं, दूसरे उसका खंडन करते हैं। परंतु यह जो खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, इसमें किसी प्रकार के वाद विवाद का अवसर ही नहीं है। क्योंकि आपने जो गणना करके प्रतिपादित किया है वह साक्षात आकाश में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाएगा। अगर वह नहीं दिखाई दे रहा तो आपकी गणना गलत है, आपको पुनः उसे सिद्ध करना होगा। और उस खगोलीय ब्रह्मांड की स्थिति के द्वारा जो फल का प्रतिपादन किया जा रहा है वह भी जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे जाएगा। इसलिए न केवल सिद्धांत ज्योतिष की अपितु फलित ज्योतिष की भी प्रत्यक्षता जीवन में दिखाई देती है। तो इसलिए यह प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में जाना गया। और जैसा कि मैंने बताया कि यह अत्यंत विस्तृत सुदीर्घ विषय है। तो खगोल शास्त्र की परंपरा के जो प्रमुख आचार्य, जिन्हें कि उनके इस ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक मानते हैं, वे मूल रूप से 18 सूर्य पितामहो व्यासः, वशिष्ठो अत्रि पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गः, मरीचि मनुरंगिरा, लोमशः पौलिसश्चैव, च्यवनो यवनो भृगुः, शौनको अष्टादशश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। मूल रूप से ये 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हुए। और निश्चित रूप से इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की, इस खगोल शास्त्र की परंपरा का निर्वहन किया, सिद्धांतों का प्रणयन किया। और कालांतर में आचार्यों ने इसी सिद्धांतों को और अधिक विस्तार देते हुए अनेकानेक शोध के द्वारा, निरंतर परीक्षणों के द्वारा नए नए सिद्धांतों का प्रणयन किया। तो यदि हम इस परंपरा को देखें तो खगोल शास्त्र के विषय हमें वैदिक काल से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जब वैदिक संहिताओं में खगोल के विषयों का वर्णन है तो इसका यह अर्थ प्राप्त होता है कि वैदिक काल से पूर्व से ही, प्राग वैदिक काल से ही मनुष्य ने, भारत में आचार्यों ने अनेकानेक खगोल शास्त्र संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन, मनन, उनका प्रतिपादन करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आता है वेदांग काल, जिसमें सूल्ब सूत्र और वेदांग ज्योतिष नाम का प्रथम खगोल शास्त्र का ग्रंथ, जिसका की रचनाकार आचार्य लगत को माना जाता है, वह प्राप्त होता है। और इसका रचना काल लगभग ईसा से 1400 वर्ष पूर्व माना जाता है।
और उसके बाद सिद्धांत काल आता है, और उसमें प्रथम आचार्य जिनका की उपलब्ध ग्रंथ प्राप्त है, आचार्य आर्यभट्ट, जो कि ईस्वी सन 476 में जिनका जन्म माना जाता है। और अल्प आयु में 23 साल की अवस्था में ही उन्होंने आर्यभट्टियम नाम का अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा, जिसमें पहली बार यह प्रणयन किया गया कि पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर होता है, और जिस प्रकार से एक नौका में बैठा हुआ व्यक्ति जब चलता है तो अनेक वस्तुओं को किनारे पर, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, मनुष्य है, उनको पीछे जाते हुए देखता है, उसी प्रकार से आप इस ब्रह्मांड को, इस पूरे चक्र को घूमते हुए देख रहे हो, परंतु आप स्वयं भ्रमण कर रहे हो, पृथ्वी स्वयं भ्रमण कर रही है, वह अंतरिक्ष अपने स्थान पर स्थित है। यह संपूर्ण नक्षत्र चक्र नहीं चल रहा है, अभी तो आप घूम रहे हैं, जैसा कि नौका में व्यक्ति बैठा हुआ घूमता है। और उसके बाद में इस जगत में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी संख्याओं को बहुत संक्षेप में कहने का सूत्रबद्ध तरीके से प्रणयन करने का जो सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया, इससे पहले न किसी ने दिया, न उसके बाद किसी ने दिया। केवल 3 शब्दों में वह करोड़ों की संख्या को लिख जाते थे। तो आचार्य लगध से लेकर आर्यभट्ट तक यदि हम देखें तो लगभग 1900 वर्ष का काल। इस काल में भी अनेक सिद्धांत ग्रंथ हुए, अनेक खगोल शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए, जैन शास्त्रीय परंपरा प्राप्त होती है। और जब आचार्य वराह मिहिर अपनी पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, सौर, पैतामह, रोमश, पौलिश, ब्राह्म, तो इससे ज्ञात होता है कि इस दौरान में भी अनेक सिद्धांत ग्रंथ रचित हुए थे। जैसा कि 18 प्रवर्तक आचार्य है, उनकी परंपरा रही होगी। लेकिन जब आपको कोई ऐसा ग्रंथ मिलता है जो बहुत ज्यादा सटीक हो, बहुत ज्यादा स्पष्ट हो, तो आप उससे पुराने वाले ग्रंथों को काम में लेना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, वह प्रयोग में आना बंद हो जाते हैं, और बाद के जो ग्रंथ होते हैं उनका अनुवाद होना प्रारंभ हो जाता है। आज भी ऐसा ही होता है कि यदि आपके पास बड़ा सा ग्रंथ हो और एक ऐसा छोटा ग्रंथ हो जिसमें उसका पूरा सार हो, तो आप उस सार रूप ग्रंथ की एक कॉपी बना लेंगे, उस बड़े से ग्रंथ को छोड़ देंगे। तो यही शायद हुआ आचार्य आर्यभट्ट के बाद में, कि उसके पूर्व के सिद्धांत धीरे धीरे विलुप्त हो गए, क्योंकि आपको ऐसी पद्धति मिल गई है जो कि बहुत सटीक, बहुत सूक्ष्म और सरल है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ी खगोल शास्त्र की परंपरा। हम कुछ ही आचार्यों के नाम जानते हैं जो कि प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का नाम हम जानते हैं, आचार्य वराह मिहिर का जानते हैं, ब्रह्मगुप्त का जानते हैं, भास्कराचार्य जी का नाम जानते हैं। लेकिन मैं इस परंपरा का एक छोटा सा निदर्शन देना चाहूंगा। इस आने वाली सूची में भी सारे आचार्यों के नाम समाहित नहीं है, लेकिन यह जो सूची है यह भी बहुत विस्तृत है। वराहमिहिर के बाद कल्याण वर्मा, ब्रह्मगुप्त के बाद मुंजाल, बटेश्वर, महावीर, पुनः मुंजाल द्वितीय, आर्यभट्ट द्वितीय, भट्टोत्पल, विजयनंदी, बलभद्र, श्रीधराचार्य, पद्मनाभ मिश्र, महेश्वर, श्रीपति, पृथुदक स्वामी, भानुभट्ट, भोजराज, लाल सेन, शतानंद, फिर भास्कराचार्य, वरुण, अनंत देव, केशवार, कालिदास, माधव, महादेव, महेंद्र सूरी, मकरंद, गणेश देवज्ञ, अनंत देवज्ञ, ढूंढीराज। इस प्रकार से खगोल शास्त्र के आचार्यों की परंपरा निरंतर चलती आई। और उसके बाद आप देखिए विष्णु देवज्ञ, कृष्ण देवज्ञ, आचार्य नीलकंठ, रघुनाथ शर्मा, राम देवज्ञ, पुत्र गोविंद देवज्ञ, बल्लारी, नारायण, गणेश, विश्वनाथ, विठल दीक्षित, और आते हैं आचार्य कमलाकर। और उसके बाद आते हैं राजा जयसिंह के राज्य में जगन्नाथ सम्राट राजा जयसिंह स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। दादा भट्ट, शिवलाल पाठक, चिंतामणि दीक्षित, और यह परंपरा निरंतर चली आती है जब तक कि अंग्रेजों के द्वारा भारत की शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से बदला नहीं जाता है। तब तक भारत में भूगोल, इस खगोल शास्त्र की शोध परंपरा, इसमें लिखे जाने वाले ग्रंथ और इसमें शोध की परंपरा निरंतर बनी रही। और यह परंपरा उड़ीसा के सामंत चंद्रशेखर 1866 ईस्वी तक जो मूल भारतीय परंपरा थी वह चलती आई रही। उसके बाद भी अनेक आचार्य हुए, लेकिन उनमें फिर जो पाश्चात्य पद्धति था उनका प्रभाव
सम्मिलित होने लगा। इस प्रकार से लंबी परंपरा रही और कहते हैं कि इसी परंपरा के अंदर ही श्रीनिवास रामानुजन जैसे मैथमेटिशियन उद्भूत होते हैं। तो इस खगोल शास्त्र की परंपरा में यदि हम सबसे पहले वैदिक खगोल शास्त्र का स्वरूप देखें तो वह इतना विस्तृत है कि उसी को जानने में अनेकों दिन लग जाएंगे। वैदिक काल में ही खगोल शास्त्र के अनेकानेक सिद्धांत जो स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिए गए थे, और आचार्य लगत कहते हैं कि इस सब की आवश्यकता क्या है, आपको ये सब सूर्य की चाल, चंद्रमा की चाल, इनसे इतने सारे गणित करने की आवश्यकता क्या है, दिन वर्ष मास ऋतु पक्ष नक्षत्र। तो उन्होंने कहा कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म यागादिरेव धर्म इत्यादि श्रुतियों के आधार पर कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता। ये वैदिक मंत्र जो संहिताएं हैं इनका प्रणयन यज्ञ करने के लिए हुआ, और कालानुपूर्व विहिताश्च यज्ञ, और यज्ञों का संपादन एक निश्चित काल में ग्रहों की विशेष स्थिति में, नक्षत्रों की विशेष स्थिति में किया जाएगा, तो वह यज्ञ संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होगा। और ऐसे अनेक श्रुति वाक्य प्राप्त होते हैं, वैदिक वाक्य। वसंते वसंते ज्योतिषाम यजेत कृतिकाश्वग्निम आददीत, विशेष नक्षत्रों की स्थितियों में इन यज्ञों का संपादन किया जाए। तो यह खगोल शास्त्र तस्मादिदाम इदम काल विधान शास्त्रम, तो जो इस खगोल शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही यज्ञों के संपूर्ण फल को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। और वैदिक ऋचाओं में खगोल शास्त्र के अनेक आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त होते हैं जो कि पश्चिम ने ईसा के अनेकों सैकड़ों वर्षों बाद में जाना। जैसे सूर्य के आकर्षण से ही पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थित है, यजुर्वेद संहिता में लिखा है, आकृष्णेन रजसा वर्तमान, ऋतुओं का कारण सूर्य है और वह ऋतुओं का नियमन करके ही पृथ्वी की पूर्वाद्री दिशाओं का निर्धारण करता है। सूर्य की रश्मियों में 7 रंग है, 7 अश्व है, सूर्य से 7 रश्मि भी ही, और सूर्य एक ही है। अनेक सभ्यताओं में ऐसा कहा गया कि अलग अलग प्रकार के सूर्य हैं, अलग अलग समय में उदय होते हैं। जैन ज्योतिष तक में 2-2 सूर्यों का वर्णन होता है, लेकिन ऋक् संहिता साक्षात कहती है कि एक एव अग्निर्बहुधा समृद्धा एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः, एक ही उषा है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है और एक ही सूर्य है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। वैदिक काल में युगों का मान, युग शब्द भी आता है, और तैत्तिरीय संहिता में तो कृत त्रेता द्वापर इन 3 युग से संबंधित या जाता औषधयो देवेभ्यस्त्र युगम पुरा, तो काल गणना के सिद्धांतों का प्रणयन हो गया था। सूर्य चंद्रमा की स्थितियों को देखकर पंच संवत्सरात्मक युग की कल्पना प्राप्त होती है। अग्निर्वा संवत्सरः, आदित्यः परिवत्सरः, चंद्रमा इदा वत्सरः। वर्ष शब्द, वर्षा होने से वर्ष शब्द बना है कि जितने समय में पुनः वर्षा हो जाएगी वह काल वर्ष कहलाएगा। जितने समय बाद में शरद आ जाएगी वह काल शरद। जितने समय बाद में हेमंत आ जाएगा, तो इस वर्ष के लिए संवत्सर शब्द आता है, शरद शब्द आता है, हेमंत शब्द आता है। अप ददाति इति अब्दः, जल देने वाला अब्दः, वर्ष के लिए अब्द शब्द आता है। समा शब्द आता है। मास का वर्णन, 12 मासों का वर्णन वैदिक संहिता में प्राप्त होता है, और इस संपूर्ण चक्र को 12 भाग में बांटते हुए ऋग्वेद संहिता कहती है, द्वादशारं नहितज्जराय ववर्ति चक्रम परिद्यामनस्य आपुत्राग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः। संवत्सर रूपी एक चक्र है जिसमें 12 आरे हैं, 12 मास है। कुछ विद्वान इसे 12 राशियों में भी बांटते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इसे इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। और उसमें कहा कि इसमें 360 दिवस है और 360 रात्रियां हैं, और यह मिथुना, यह जोड़ा मिलकर 720, सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः, ये मिलाकर 720 होते हैं। मास के निर्माण का मूल कारण
चंद्रमा को मानते हुए चंद्रमा का नाम भी मास बताया गया है। सूर्या मासामित उच्चरातः। ऋतुओं का वर्णन मिलता है और मासों के नाम वैदिक काल में मधु, माधव इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। मधु और माधव मिलकर वासंतिका ऋतु। अयन का वर्णन प्राप्त होता है। सूर्य के अयन का ज्ञान उस समय था कि 6 मास वह दक्षिण की तरफ और 6 मास उत्तर की तरफ चलेगा। तैत्तिरीय संहिता में लिखा है तस्मादित्य षण्मास दक्षिणति षडुत्तरेण। और यहाँ तक कि चंद्रमा और सूर्य की गति में अंतर से उत्पन्न होने वाले एक अधिक मास की कल्पना भी वैदिक काल में की गई है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 13 मासों का नाम मिलता है और अधिक मास के लिए संसर्प और क्षय मास के लिए अहंस्पति। यह माधवाचार्य ने अर्थ किया है भाष्य में। तो अधिक मास और 6 मास की भी बात आती है। नक्षत्रों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और मूल रूप से 27, अथर्व संहिता में 28 नक्षत्रों का वर्णन है। और न केवल उन नक्षत्रों के नाम दिए हैं, अभी उनके देवता और उनसे संबंधित कुछ चमत्कारिक और मनोरंजक वर्णन भी प्राप्त होते हैं। और ये 27 ही क्यों नक्षत्र? क्योंकि चंद्रमा की गति को आधार बनाकर चंद्रमा प्रतिदिन प्रति रात्रि किस नक्षत्र में किन तारों के पीछे दिखाई देता है, शायद प्रतिदिन उसकी जो स्थिति बदलती रही एक मास में, इस कारण से प्रतिदिन चंद्रमा एक नक्षत्र में जाते हुए लगभग 28 दिनों में पुनः अपने स्थान पर आ जाता। आज स्पष्ट रूप से पता है कि 29 दिनों में वह एक चक्र पूरा करता है। तो इसी कारण शायद 27 भागों में और 28 भागों में 28 नक्षत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रहों के विषय में पूर्ण रूप से स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन देवग्रहावे नक्षत्राणि, नक्षत्र जो है वो देवों के गृह है, उनमें देव रहते हैं, ऐसा कथन प्राप्त होता है कि ये जो देव है इन नक्षत्रों में रहते जाते हैं अलग अलग। सूर्य चंद्रमा का उल्लेख तो बहुत स्थानों पर है। बृहस्पति शब्द की प्राप्ति होती है, बृहस्पति प्रथमं जायमानः। और तैत्तिरीय संहिता में शुक्र का भी उल्लेख होता है। वस्व्यसि रुद्रास्यादित्यासी शुक्रासी चंद्रासी बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रणवतु। तो यहाँ पे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, आदित्य, रुद्र, ये तुम्हें सुख प्रदेश में रमण करावे, ऐसा वर्णन है। तो शुक्र ग्रह का उल्लेख मिलता है और अनेकों स्थानों पर वेद में शुक्र के लिए वेन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। इस प्रकार से अनेक खगोल शास्त्रीय सिद्धांत वेदों में दिखते हैं। नक्षत्रों के लिए ऋक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋक्ष को संस्कृत में आपने जानते हैं कि रीछ, भालू, अमीय ऋक्षा निहिता स उच्चा। और आज भी पाश्चात्य विद्वान इन नक्षत्र मंडलों को ग्रेट बियर, स्मॉल बियर, वो भी ऋक्ष एक भालू के रूप में ही देखते हैं। तो इस प्रकार से देखना तो आचार्यों ने वैदिक काल से पूर्व ही प्रारंभ कर दिया था। इसमें जो यह एक छोटे भालू के रूप में दिखाई दे रहा है, यह सप्तऋषि मंडल है। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि यह अनंत ब्रह्मांड है और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। तो जैसी हमारी पृथ्वी है ऐसी और भी पृथ्वियां हैं। आज भी विज्ञान ये कहता है कि ऐसे अनेक ब्रह्मांड है और अनेक पृथ्वियां हैं। तो कस्मात लोकात कथमस्याः पृथिव्याः, कौन सा लोक और उसमें भी कौन सी वाली पृथ्वी, ऐसा वह प्रश्न करता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि यह जो सूर्य का चलन होता है और ये पृथ्वी के गोलत्व के कारण यह सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यह केवल अपने को उल्टा घुमाता है, दिन के अंत में जाकर अपने को उल्टा घुमाता है। इधर रात करता है, उधर दिन करता है किसी और क्षेत्र में। यह जब सवेरे उगता है तब रात्रि का अंत करके अपने को उल्टा घुमाता है, इधर दिन करता है और उधर रात्रि करता है, और यह कभी अस्त नहीं होता है। एषा न कदाचन निम्नोचति। तो इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का गोलत्व अनेकों स्थानों पर प्रकट किया है। वेदों में, ऋग्वेद में एक जगह प्रश्न करता है ऋषि
किस भुवन की, इस पृथ्वी की नाभि मध्य केंद्र कहाँ है? तो उत्तर देते हैं कि अयम यज्ञ है भुवनस्य नाभि। यहाँ जो ये यज्ञ चल रहा है यही इस पृथ्वी का केंद्र है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें ज्ञात है कि संपूर्ण पृथ्वी गोल है। आप जहां स्थित हो वहीं पर इस पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी को गौ कहा है, गार्हपत्य अग्निकुंड को वृत्ताकार बनाया है जो पृथ्वी से संबंधित है। सोम सिद्धांत में, रोमक सिद्धांत में, वराह मिहिर ने, आर्यभट्ट ने तो स्पष्ट रूप से मही गोलह भूगोलह इस प्रकार से वर्णन किया है। ऋग संहिता में यह भी वर्णन है कि जब सूर्य उगता है तो पृथ्वी के आधे भाग पर इसकी किरणें पड़ती, और जब इस सूर्य ने अंतरिक्ष के, द्युलोक के, पृथ्वी पर के प्रदेश को तेज से भर दिया तो जगत को सुलाते हुए और जागृत करते हुए उसने अपनी बाहें फैला दी। तो एक ही समय में वह जगत को सुला भी रहा है और जगा भी रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह आधे भाग को सुलाता है पृथ्वी के और आधे भाग को वह जगाता है। और इस प्रकार से ऋतुओं का वर्णन, चैत्रादि मासों का वर्णन, चंद्रमा की कला का वर्णन, दिन, तिथि, मुहूर्त, वार, दिनमान, धूमकेतु, उल्का, इन सभी के संदर्भ में अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। तो ग्रहण विषय में एक बहुत रोचक वर्णन मिलता है ऋग संहिता में, ऋग्वेद में कि यत्वा सूर्य स्वर भानु तमसा विदध्यादासुरः। हे सूर्य, जब असुर स्वर भानु ने तुम्हें आच्छादित किया उस समय भुवन में ऐसे दिखलाई पड़े मानो वह जगत, संपूर्ण जन समूह अपना स्थान भूलकर मुग्ध हो गया हो। तो उसने कहा कि स्वर भानु राहु जो है वह ग्रहण करता है सूर्य और चंद्रमा। आज खगोल विज्ञानियों ने बताया कि किसी भी ग्रहण के ठीक 18 वर्ष बाद में पुनः ग्रहण की संभावना होती है, पुनः ग्रहण लगता है वैसा ही, और उसे ग्रहण योग, एक सारोस नाम का चक्र बताया और कहा कि यह 18 साल का क्रम है। और ज्योतिष शास्त्र में अगर आप जानकारी रखते होंगे तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु ही ग्रास करने वाला होता है। तो शायद कहीं ना कहीं इस प्रकार का उन्होंने संबंध देखा होगा। वैसे प्रकाश की गति के संदर्भ में अगर आप देखें तो ऋग्वेद में जो मंत्र है तरणिर विश्व दर्शतो ज्योतिष कृदृषि सूर्य विश्वमाभासिरोचनम, इसकी जब व्याख्या करते हैं, सायण भाष्य करते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि योजना या सूर्य आधे निमेश में चल जाता है। इस तथ्य को जब खोजा गया, बड़े विस्तार में नहीं जाऊंगा, महाभारत में जो प्रमाण दिए हैं उनसे आधा निमेश का मान 0.1056 सेकंड आता है, और विष्णु पुराण के अनुसार जो एक योजन का मान है वो लगभग 9 मील के करीब आता है। और जब इसको गुणन किया जाता है 2202 से 9 मील को, तो लगभग वही गति प्राप्त होती है जो कि आज के वैज्ञानिक प्रकाश की गति को बताते हैं। तो शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर बिल्कुल निश्चित रूप से वो इसे जानते थे। आप जब आकाश में देखते हो नक्षत्रों को तो बहुत सारे तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक तारा है ज्येष्ठा नक्षत्र का तारा, जिसे आज एंटायरस कहते हैं। यदि आप नेकेड आई से देखते हैं, आंखों से ऐसे ही देखते हैं, तो ज्येष्ठा जैसे बहुत सारे तारे, उससे भी बड़े बड़े तारे दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी इस तारे को ही आचार्यों ने ज्येष्ठा बोला कि ये बहुत बड़ा है, जबकि ऐसे बहुत सारे तारे, इससे भी बड़े तारे दिखाई देते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, आप देखिए इस चित्र में जो सूर्य है वो बिल्कुल एक छोटे बिंदु के रूप में, उससे ज्यादा बड़ा है रीगल, एल्डेब्रान, बेटालिगस, और इतना बड़ा है एंटायरस। तो उन्हें कैसे ज्ञात था कि यह दिख रहा है छोटा लेकिन बहुत बड़ा है, सूर्य से भी कई गुना बड़ा नक्षत्र है। और आज विश्व के जो अंतरिक्ष के ज्ञात नक्षत्रों में 10 सबसे बड़े नक्षत्रों में इसकी गणना होती है। वैसे ही सप्तऋषि मंडल के अंदर अरुंधति और वशिष्ठ तारे एक दूसरे का चक्कर काटते हैं, और दक्षिण भारत में आज भी यह परंपरा है कि
विवाह के उपरांत अरुंधति और वशिष्ठ तारे का दर्शन करवाया जाता है कि जिस प्रकार से यह आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, वैसे ही आपका भी जीवन हो। और उनका नाम अरुंधति वशिष्ठ दिया। तो इस खगोल शास्त्र के भी मुख्य 3 भेद हैं। वैदिक काल के स्वरूप में तो कोई 3 भेद नहीं प्राप्त है, लेकिन कालांतर में 3 मुख्य भाग खगोल शास्त्र के सिद्धांत संहिता और होरा प्राप्त होता है। उसमें जो सिद्धांत स्कंध है उसमें पूर्ण रूप से गणितीय गणना है। तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल गणना, भास्कराचार्य कहते हैं त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक की गणना, 4 दिवसदाम ग्रहों का 4, और गणित प्रश्नार्थ तथा सूत्रा, 2 प्रकार के गणित, और यंत्रादि यत्रोच्यते, यंत्रादि का निर्माण और वेद, यह सब कुछ सिद्धांत ज्योतिष का भाग। और उसमें भी 3 भाग, सिद्धांत, तंत्र और करण। तो बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें जो आश्चर्यजनक चीजें प्राप्त होती है मैं बताता हूँ कि आप भी चलायमान है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है और कक्षीय भ्रमण भी कर रही है, अन्य ग्रह भी चल रहे हैं, और वह चलन भी वृत्ताकार नहीं होकर दीर्घवृत्त में है, और उसकी गणना करनी है आपको अपने स्थान से। तो उसके लिए आपको अंक गणित चाहिए, बीज गणित चाहिए, रेखा गणित चाहिए, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति चाहिए, और उसमें भी चापी त्रिकोणमिति चाहिए, चलन कलन चाहिए। तो इन ग्रहों की गणना करने के लिए ही गणित की आवश्यकता हुई और सूक्ष्म गणित की आवश्यकता हो। और उसी कारण से आज इस जगत में जो गणित विख्यात है, चाहे बीज गणित के मूल सिद्धांत है, त्रिकोणमिति के मूल सिद्धांत है, अंक गणित के सिद्धांत है, वह भारत से उद्भूत हुए और इस खगोल शास्त्र के कारण हुए। आप अगर इस विश्व में पूछे आज के वार 7 ही क्यों होते हैं, उनका क्रम यही क्यों है, रवि सोम मंगल बुध, तो केवल खगोल शास्त्र भारतीय है, खगोल शास्त्र इसका उत्तर दे सकता है। क्यों 12 ही मास होते हैं, एक अहोरात्र में 24 हो रहे ही क्यों है। इस दुनिया में 30 घंटे भी हो सकते थे, एक रात दिन में 60 भी हो सकते थे, लेकिन 24 ही पूरा विश्व क्यों मानता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 60 प्रति सेकंड, 1 घंटे में 60, ये 60 का क्रम कहां से आया। एक वृत्त को 360 अंशों में ही क्यों बांटा, आप 100 भाग में बांट देते, 1000 भाग में बांट देते, लेकिन भारत ने हमेशा उसे 360 अंशों में बांटा, क्योंकि 360 7 को छोड़ दीजिए, बाकी सबसे विभक्त हो जाता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 12 से, इतनी अच्छी संख्या। और 108 की संख्या का महत्व बताया, और आज ज्ञात हो रहा है, मैंने इसे चेक करके देखा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 108 सूर्य के रखने पर आती है, 108 पृथ्वी के रखने पर सूर्य का डायमीटर प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 108 चंद्रमा के माध्यम मान से प्राप्त हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र के ग्रंथों में बड़ी आश्चर्यजनक बात प्राप्त होती है। जब वे त्रुटियादि प्रलयांत काल गणना करते हैं, तो जब गणना करते हुए कल्प का मान बताते हैं, तो एक कल्प का मान आज के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लगभग आता है, 1 बिलियन 4.32 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। और आज के वैज्ञानिक जो पृथ्वी की आयु बताते हैं, सौर मंडल की आयु बताते हैं, वो लगभग इतनी ही है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर क्या है पता नहीं, लेकिन सूर्य की आयु, सौर मंडल की आयु, पृथ्वी की आयु लगभग इतनी ही आती है। और उसके बाद आगे वर्णन मिलता है कि जो यह एक चतुर्युग है 43,20,000 वर्ष का, ऐसे 71 चतुर्युग से एक मनवंतर बनता है, ऐसे 14 मनवंतर से एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और उस ब्रह्मा के एक दिन का मान 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है, जो कि अभी पृथ्वी की आयु और सौर मंडल की आयु बताई। लेकिन आगे वर्णन आता है कि ऐसे 6 कल्प मिलकर एक सृष्टि चक्र को बनाते हैं। जैसे अभी जो चक्र चल रहा है, ब्राह्मण, लोहित, पद्म और श्वेत वाराह नाम का कल्प चल रहा है, तो 3 कल्प बीत चुके हैं। तो जो आज के समय में यूनिवर्स की आयु बताते हैं वैज्ञानिक, वो बताते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स या फिर लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स। तो यदि हम इन 3 कल्पों की गणना कर ले तो लगभग 13 बिलियन के लगभग मान प्राप्त हो जाता है, जो अब तक का बीता हुआ समय। ब्राह्मण, लोहित और पद्म और श्वेत वाराह का जो अभी तक का मान बीता है, उसको मिला ले तो लगभग ब्रह्मांड की आयु इतनी ही आ जाती है जितनी की आज प्रतिपादित की जाती है। यहाँ तक कि पुराणों ने
यह भी वर्णन किया कि पृथ्वी का जो सिर है, ध्रुव है, वह भी बदलता रहता है, जो शिशुमार चक्र की संज्ञा दी गई। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 26,000 वर्ष के अंदर इस पृथ्वी का ध्रुव का भी एक पूरा भ्रमण होता है। ध्रुव स्थिर नहीं है। आचार्य कमलाकर ने तो कहा कि ध्रुव ताराम स्थिराम ग्रंथे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः। जो ध्रुव तारे को स्थिर मानते हैं वो तो कुबुद्धि है। तो ये इस प्रकार का चक्र जो इस चित्र में, चलचित्र में दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी का जो मस्तिष्क का भ्रमण है वह किस प्रकार से होता है, आप देखिए, जिसे कि आचार्यों ने जाना। प्रवेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, अब आ ठीक जी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ये जो ऊपर चक्र दिखाई दे रहा है, जहां पे पृथ्वी की यदि उत्तरी ध्रुव से सीधी रेखा ले जाए तो एक पूरा चक्र का निर्माण करता है। और इस चक्र को पुराणों में शिशुमार चक्र की संज्ञा दी है और कहा है कि ध्रुव का जो स्थान है वह कुछ कुछ वर्षों में बदलता रहता है और 26,000 वर्ष में यह चक्र पूर्ण होता है। तो आज जैसा वैज्ञानिक मानते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार की यह वर्णन पौराणिक आचार्यों ने भी किया है। तो इससे प्रतिपादित करने के लिए जिस मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के जो सिद्धांत आचार्यों ने प्रतिपादित किए, बिल्कुल वैसे ही सिद्धांत पश्चिम में बाद में आचार्यों ने, वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने प्रतिपादित किए। अब हम सीधा सीधा नहीं कह सकते कि यहीं से सारा सिद्धांत गया होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत से व्यापार पूरे विश्व में चलता था, तो बिना गणित के लेन देन नहीं हो सकता। तो जो आज के समय में पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है, वह आचार्य वराहमिहिर ने प्रतिपादित किया था, छंदशास्त्र पिंगल ने प्रतिपादित किया। और ऐसे अनेक सिद्धांत, जैसे जोन पेल्स की इक्वेशन कहते हैं, ब्रह्मगुप्त ने उसे प्रतिपादित कर दिया था। फिबोनाची सीरीज को विरहांक ने प्रतिपादित कर दिया था, जिसे कि गोल्डन रेशियो कहते हैं। और भी अनेक, हीरोस फॉर्मूला है, रोल्स फॉर्मूला थ्योरम है, फार्मार्ट रिजल्ट्स है। ये सारे क्लेम जो आज वेस्टर्नर्स करते हैं, उनसे कई वर्षों पूर्व भारतीय आचार्यों के ग्रंथों में उसी प्रकार के सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जो दूसरा स्कंद है, संहिता स्कंद, इसमें भी खगोल शास्त्र के अनेक विचित्र तथ्य वर्णित किए, जैसे ग्रहों के वर्ण का परिवर्तन होता है और उनसे क्या फल होते हैं, इसका वर्णन किया है। तो ग्रहों का रंग देख पाना यह अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। वैसे ही सूर्य के ऊपर धब्बे देख पाना, तामस कीलक का वर्णन किया है, और उससे क्या प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी पर, उसका वर्णन किया है। उसे देख पाना भी बहुत बड़ा आश्चर्य है खगोल का। और एक वैज्ञानिक एल सीजेवस्की, जिन्होंने अपना जीवन लगाया और यह प्रतिपादित किया कि जब जब सूर्य पर धब्बे बढ़ते हैं तब तब पृथ्वी पर क्रांतियां, युद्ध, परेशानियां बढ़ती हैं। संहिता ग्रंथों में 2 सूर्य का वर्णन भी मिलता है। और अभी कश्मीर में 2018 की यह न्यूज है कि ऐसे प्राग ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसमें 2 सूर्य दिखाए गए हैं। इस प्रकार की घटना का वर्णन भी संहिता ग्रंथों में किया गया है। उल्काएं और धूमकेतु, संहिता ज्योतिष के ग्रंथों में अद्भुत सागर में आचार्य वराहमिहिर ने अनेकों ऐसे कॉमेट्स, धूमकेतुओं का वर्णन किया है जिनकी आवृत्ति 300 वर्ष बाद होगी, 250 वर्ष बाद होगी। और ऐसे सैकड़ों केतुओं का, धूमकेतुओं का नाम, उनके आने की आवृत्ति और उससे होने वाले प्रभावों तक का वर्णन किया है। और जो वर्णन, जैसा वर्णन उन्होंने किया है, वैसा वर्णन
सैकड़ों वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बाद ही हो सकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और यदि हम फलित ज्योतिष में जाएं तो फलित ज्योतिष ने व्यक्ति के शरीर को और जीवन को इस समूचे ब्रह्मांड से जोड़ा है। तो ऐसे अनेक अनेक शोध प्राप्त होते हैं जिनमें कि चंद्रमा के प्रभावों को व्यक्ति के साथ कैसे सिद्ध किया जाए, सूर्य से आने वाले प्रभाव को कैसे व्यक्ति के जीवन के साथ, उसके शरीर के साथ सिद्ध किया जाए, ऐसे शोध हुए हैं जिनका कि मैंने संकलन किया है। जापान के एक वैज्ञानिक तोमा तो ये बताते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है और जब सूर्य पे आणविक विस्फोट होते हैं तो उनका मनुष्य पे एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिंग रिसर्च सोसाइटी अमेरिका कहती है कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य पे आणविक विस्फोट बढ़ते हैं तो पेड़ों के तनों में विविध प्रकार की आकृतियां बनने लगती हैं। इस प्रकार से अनेकों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसे शोध किए हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र के इस फलित ज्योतिष में जो बातें कही गई हैं, ग्रहों के व्यक्ति पे होने वाले जो प्रभाव है उनको उन्होंने सिद्ध किया है। तो जो पौराणिक विवेचन प्राप्त होता है कि कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो जब कोई वस्तु के ऊपर प्रकाश की किरण टकराती है और वापस आपकी आंखों तक आती है तब वह वस्तु दिखाई देती है। तो सूर्य की अनेक रश्मियां अलग अलग ग्रहों को प्रकाशित करती है। वे सभी ग्रह सूर्य की एक विशेष रश्मि को ही परावर्तित करते हैं। अगर आप किसी वस्तु को लाल रंग का देख रहे हैं तो उसने अन्य रंगों को सोख लिया और लाल रंग को परावर्तित कर दिया है, इसलिए वह वस्तु लाल दिखाई दे रही है। तो बुध ने विश्वकर्मा नामक रश्मि को परावर्तित कर दिया, शुक्र ने विश्वव्यचा रश्मि को परावर्तित किया, भौम ने संयुद्ध वसु नाम की किरण को, गुरु ने अर्वा वसु किरण को और रश्वनी ने स्वराट नाम की रश्मि को परावर्तित किया। और इस कारण से वह उस रंग का उस प्रकार से चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की सप्त रश्मियां हैं। तो यदि पूछा जाए कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का प्रभाव व्यक्ति पर हो सकता है, कैसे व्यक्ति का जन्म समय उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है, तो इस संदर्भ में जॉर्ज लाकोवस्की के इस शोध को देखना आवश्यक है। उन्होंने अपनी द ग्रैंड प्रॉब्लम में यह बताया कि जो ब्रह्मांड से अंतरिक्ष से किरणें आ रही हैं वे व्यक्ति के कोशिका केंद्र के गुण सूत्रों पर आघात करती है, जिससे आपका डीएनए बना है। और जो ये डीएनए बना है वह वैश्व वैद्युत अनुनादक कॉस्मो इलेक्ट्रिक रेजोनेटर्स होते हैं, जो ब्रह्मांड की किरणों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, रचा बसा लेते हैं, जिससे कि दैहिक विद्युत वाइटल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वह संपूर्ण रहस्यपूर्ण शक्ति ही अस्तित्व में आती है जिसे हम जीवन कहते हैं। आज वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो कणों की खोज की है। अंतरिक्ष के अलग अलग सुपरनोवा से, अलग अलग नक्षत्रों से निरंतर न्यूट्रिनो कण निकल रहे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। और उन न्यूट्रिनो कणों का यह गुण है कि वे अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु के गुण को, स्वभाव को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। प्रति सेकंड मनुष्य के एक उंगली के पोर में से 10 अरब न्यूट्रिनो कण गुजर रहे हैं। जैसे कोई न्यूट्रिनो कण अगर मंगल की सतह पर प्रविष्ट हुआ तो वो मंगल को पूरा पार कर जाएगा, उसके अंदर से निकल जाएगा। वह इतना सूक्ष्म होता है लेकिन उसके गुण को अपने अंदर समाहित कर लेगा। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जब तक उसका जन्म नहीं होता है वह अपनी माँ की गर्भनाल से जुड़ा रहता है। उसका खाना पीना, श्वास लेना सब कुछ माँ से संबंधित है, वह माँ का ही एक रूप है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है और नालक छेदन होता है, वैसे ही वह जब प्रथम श्वास ग्रहण करता है, संपूर्ण पृथ्वी का एक चित्र, एक स्वरूप, एक प्रभाव अपने अंदर समाहित कर लेता है। तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वह आत्मा, वह बालक, वह संतति उसी समय का चयन क्यों करती है? क्योंकि
दर्शन शास्त्र कहता है कि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म हैं। तो अपने जो पूर्व जन्मार्जित कर्म है उनका फल संचित कर्म कहलाता है, और उस कर्म के फल स्वरूप आपको जीवन मिलता है, और उस संचित कर्मों का भी जो भाग आपको इस जीवन में भोगना है वह प्रारब्ध कहलाता है। तो जिस आत्मा को अपने जिस प्रकार के कर्मों का फल भोगना होगा वह उसी प्रकार के समय का चयन करेगी जन्म लेने के लिए, वह उसी प्रकार के गर्भ का, उसी प्रकार के परिवार का, उस क्षेत्र का और वंश का चयन करेगी। और जब तक वह ग्रह स्थिति नहीं बनेगी, जब तक वैसा गर्भ प्राप्त नहीं होगा, तब तक उस आत्मा का जन्म नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति निरंतर साधना में लीन है, मोक्ष प्राप्ति चाहता है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो वह एक संत के रूप में पैदा होगा। तो जब तक उस प्रकार की ग्रह स्थितियां नहीं बनेगी जिसमें किसी संत का जन्म होना होगा, किसी महापुरुष का जन्म होना होगा, जब तक वैसा गर्भ नहीं मिलेगा तब तक उसका जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से आत्माएं अपने जन्म के समय का चयन करती है। और वेदांत तो कहता है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर अपने साथ में कर्म अकर्म, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य सब कुछ साथ ले जाता है, स्मृतियां उसके साथ रहती हैं। इसी कारण से हमने देखा है कि जब कभी कभी पुनर्जन्म की घटनाएं होती है तो बच्चों को अपना पूरा जन्म याद रहता है, और इन्हीं संचित कर्मों के कारण, उन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण उस व्यक्ति का वैसा स्वभाव, वैसे गुण उसमें विद्यमान होते हैं। तो जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय में ब्रह्मांड की जो स्थिति होगी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, मंगल जिस नक्षत्र में होगा, गुरु जिस नक्षत्र में होगा, वहां से जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आए उसके गुणसूत्रों पर जो उन्होंने आघात किया वह उसके ऊपर छप जाता है। और वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता है। तो वह चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा जिस नक्षत्र राशि में था उस व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है, और उसे आज के विज्ञान के द्वारा सिद्ध भी किया जा सकता है। जापान के वैज्ञानिक मसारो इमोटो, उन्होंने शोध करके यह जाना कि वाटर हैज ए मेमोरी, पानी के अंदर याददाश्त रहती है, वह आपकी बातों को सुनता है, वह आपकी भावनाओं से प्रभावित होता है। तो जब आप किसी पानी को अच्छे वाक्य कहते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सोने अच्छे हीरे जैसी आकृतियां। जब आप ट्रुथ, विजडम, थैंक यू, कॉम्पेशन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, तो पानी के अंदर परिवर्तन आने लगता है, उसके क्रिस्टल्स अच्छे बनने लगते हैं। और जब आप कभी उस पानी को खराब वाक्य कहते हैं, खराब भावनाएं देते हैं, आई विल किल यू, तो उसके क्रिस्टल टूट जाते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पानी के अंदर भावनाएं होती है, पानी भावनाओं के साथ में प्रतिक्रिया करता है, और मनुष्य के शरीर में 75% जल है। इस पृथ्वी के ऊपर भी 75% जल है। जब इस पृथ्वी का जल चंद्रमा के द्वारा खींचा जाता है पूर्णिमा के दिन में, तो जब पृथ्वी का जल खींचा जाता है तो मनुष्य का जल भी खींचा जाता है। और जिस प्रकार से समुद्र का जल क्षारीय है, पीएच मानक उसका 7.5 है, मनुष्य के ब्लड का भी 7.5 है। जो मिनरल्स, जो तत्व समुद्र के जल में विद्यमान है वैसे ही मनुष्य के जल में विद्यमान है। तो जब समुद्र का जल खींचा जाता है तो मनुष्य का मन भी खींचा जाता है। और कहा गया है कि जब मनुष्य का मन जल खींचा जाता है तो उसकी भावनाएं भी खींची जाती, क्योंकि जल में भावनाएं विद्यमान है और भावनाएं मन से जुड़ी हुई हैं, तो उसका मन भी खींचा जाता है। तो चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। ऐसे अनेक शोध किए गए हैं इस दुनिया में जो बताते हैं कि मानसिक समस्याएं पूर्ण चंद्रमा के समय में बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में 1935 से लेकर 1970 तक किए गए 1900 मर्डरर्स के शोध में पता चला कि जो मर्डर्स बिकेम मोर फ्रीक्वेंट विद द इंक्रीज इन द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जब जब भी पूर्णिमा का समय आता था तब तब ऐसी घटनाएं अधिक बढ़ गई 24 घंटे के दौरान में।
पटना में प्रोफेसर सीपी ठाकुर और दिलीप शर्मा जी ने मेडिकल कॉलेज पटना में जो शोध किया 1978 से 1982 के बीच में, उन्होंने पाया कि they found that the incidence of crimes committed on full moon days was much higher. पूर्णिमा के समय में जो क्राइम इंसिडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि ब्रिंगटन के अंदर किए गए शोध में भी पाया गया कि फुल मून के समय में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इंस्पेक्टर एंडी पर ने बताया अपने इंटरव्यू में कि 19 साल के मेरे करियर में मैंने देखा कि जब जब भी फुल मून का समय आता था तब क्राइम बढ़ते थे, वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो हमें अतिरिक्त पुलिस बल रखना पड़ता था। क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में भी यह देखा गया कि पेशेंट्स जो थे उनमें स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फुल मून के 24 घंटों के आसपास दिखाई दिया। साइकेट्रिक हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ऑफ बेसाल स्विट्जरलैंड के अंदर किए गए शोध में यह पाया गया कि फुल मून के समय में जो डीप स्लीप थी वो 30% तक कम हो गई थी। लोग गहरी नींद नहीं सो पाते थे। वैसे ही जो स्त्रियों में रजस्राव होता है उसके चक्र में परिवर्तन देखा गया। 1976 से 1983 के बीच में 312 महिलाओं पर किए गए शोध से यह ज्ञात हुआ कि फुल मून डे में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। डॉक्टर अर्नोल्ड एल लीबियर ने अपनी बुक द लूनर इफेक्ट के अंदर बताया कि यह जो फुल मून होता है वह मनुष्य के हर एक क्षेत्र में, मनुष्य की जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से मनुष्य का मन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और वह उससे प्रभावित होता है, जैसा कि वेद भी कहता है चंद्रमा मनसो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य जो है वह हड्डियों का कारक है, आरोग्य का कारक है, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका कारक है। और आज यह सिद्ध हो गया है कि विटामिन डी का मूल स्रोत सूर्य है। तो विटामिन डी का काम होता है कि विटामिन डी एब्जॉर्ब्स कैल्शियम, हेल्प्स बिल्ड बोन्स एंड कीप बोन्स स्ट्रांग। Also vitamin D plays an important role in the immune system. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में और आपकी हड्डियों को मजबूत करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। ज्योतिष शास्त्र तो यही कहता है कि सूर्य अस्थि का कारक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है और आपके नेत्रों का कारक भी है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट के ऑप्थेल्मोलॉजी जो आंखों से संबंधित विभाग है उसमें शोध किया गया, विटामिन D3 सप्लीमेंट दिए गए चूहों को जिनकी आंखों में समस्या थी। उससे यह देखा गया कि उनका विजन इंप्रूव हुआ और उनके रेटिनल इन्फ्लेमेशन लेवल भी कम हुए। तो विटामिन डी से आंखों का भी संबंध उन्होंने स्थापित किया। वैसे ही हृदय रोग विशेषज्ञ मार्शल पेमेलॉक्स कहते हैं कि जब भी सूर्य पर बड़े बड़े आणविक विस्फोट होते हैं 11 वर्षों में, तब यह घटना देखी गई है कि दिल के दौरे अधिक पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र तो हृदय का कारक भी सूर्य को कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक है वे कहते हैं कि जब आणविक विस्फोट बढ़ते हैं तब खून पतला होने लगता है मनुष्यों का। अलेक्जेंडर वेनन कहते हैं द इनविजिबल इन्फ्लुएंस में कहते हैं कि सूर्य में कुछ ऐसी अदृश्य किरणें हैं जिनके गुण धर्म और उपयोगिता को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं और अगर उसे समझ गए तो वह वरदान सिद्ध होगा। यूनिवर्सिटी इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बुक्स में वैज्ञानिक प्लांक कहते हैं कि सूर्य के बारे में हमने अब तक जितना जाना है वह बहुत ही नगण्य है। जैसे जैसे और अधिक शोध प्राप्त होंगे वैसे ही जो सिद्धांत ज्योतिष के ग्रंथों ने सूर्य से जोड़े हैं वे और ज्यादा पुष्ट होंगे। जैसे मंगल के बारे में कहा जाता है कि वह भूमि पुत्र है, वह रेड प्लेनेट है और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह मनुष्य की अस्थियों का, मांसपेशियों का कारक है, आपकी स्ट्रेंथ, आपके ब्लड का कारक, उसमें जो रक्तिम है
उसका कारक मंगल है। 128 पर 8 विकेट चले यार, बुझली। तो जब आज मंगल पर यान पहुंच गए हैं, तब वहां पर यान पहुंचने पर बताते हैं कि मंगल की सतह पर आयरन बहुत अधिक मात्रा में, और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि लाल रंग का होता है। और आपके शरीर में भी हीमोग्लोबिन जो बनता है, उसका मुख्य कारण, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आयरन ही होता है, जिससे कि आपकी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, जो ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, जो आप में ऊर्जा देती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी मांसपेशियों का सीधा संबंध मंगल से भी स्थापित होता है। और कैसे यह पता चला कि मंगल पृथ्वी का पुत्र है? कैसे यह पता चला कि मंगल और पृथ्वी में बहुत ज्यादा समानताएं हैं? क्योंकि जो पृथ्वी पर एक दिन है वह 24 घंटे का होता है, और मंगल पे भी 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, बिल्कुल एक जैसा है। पुत्र और माँ का एक जैसा समय है घूमने का। पृथ्वी जैसे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, मंगल भी 25 डिग्री झुका हुआ है, तो माता और बेटा एक जैसे झुके हुए हैं। दोनों के ध्रुवों पर बर्फ दिखाई देती है, दोनों का सतह उसी प्रकार की ठोस है। और आज वैज्ञानिक कहते हैं कि निश्चित रूप से इस पर पहले जीवन विद्यमान रहा होगा। और आकार में भी देखें तो माँ से छोटा है पुत्र, आकार में मंगल पृथ्वी से छोटा है। और आज नासा दोनों ग्रहों को सहोदर कहती है, सिबलिंग्स कहती है। आचार्य तो वर्षों से उसे भूमिपुत्र बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र ने, खगोल शास्त्र ने चंद्रमा का पुत्र बुध को बताया है। और आप देखिए, अगर आप बुध को देखना चाहें, बहुत कठिन है, इतना छोटा है बुध। अगर जब सूर्य से पार गमन करता है मर्क्यूरी, तो एक तिल के दाने के रूप में दिखाई देता है। जब नासा का मैसेंजर यान 18 मार्च 2011 को बुध की कक्षा में घूमना प्रारंभ करता है, और 2015 तक उसने कार्य किया, और वो जब चित्र भेजता है, तो आचार्यों की वह बात सिद्ध होती है कि चंद्रमा का पुत्र बुध है, क्योंकि दोनों में बहुत अधिक समानताएं देखी जाती हैं। देखिए आप, जिस प्रकार का ऊपरी क्रेटर आकार स्वरूप चंद्रमा का है, बिल्कुल वैसा ही ऊपरी सतह बुध की भी है। वैसे ही धब्बे हैं, वैसे ही दाग बने हैं, वैसे ही क्रेटर बने हुए हैं। और आकार में बुध छोटा है चंद्रमा की तुलना में, लेकिन दिखने में बिल्कुल वैसा ही है। तो माँ बड़ी है, पुत्र छोटा है। पिता पुत्र जैसा स्वरूप या माँ पुत्र जैसा स्वरूप दिखाई देता है। तो इसीलिए आज वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी बुध की चंद्रमा के साथ है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र जो आपके पेट का कारक है, वह बृहस्पति को मानता है, उदर का कारक, संतान का कारक। अब तक बृहस्पति का स्वरूप कैसा है पता नहीं था, लेकिन जब पायनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2 और कसीनी नाम के यान उसके पास से गुजरते हैं, तब वे ये बताते हैं कि बृहस्पति का पूरा स्वरूप हाइड्रोजन से बना हुआ है। 98% हाइड्रोजन है, और ये पूरा गैसीय ग्रह है, इसमें ठोस नहीं है। और जो आपके पेट में एसिड है, अम्ल है, वह आपके खाने का विघटन करता है, वो आपके खाए गए कणों को तोड़ता है। और उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन को छोड़ता है। जब भी कोई केमिकल पानी में मिलने पर H पॉजिटिव छोड़ता है, वह एसिड कहलाता है। और बिल्कुल आपके अंदर का जो पित्त है, जो एसिड आपके भोजन को पचाता है, अगर आप उसे देख ले, बिल्कुल पीला और इतना तेज होता है कि अगर आप उसको निकाल के बाहर टेबल पर रख दे तो वो टेबल गल जाएगी, इतना तेज एसिड है। तो वह भी हाइड्रोजन उत्सर्जन करता है। तो शायद उस पीले रंग के पित्त का, आपके एसिड का, उस बृहस्पति पीले रंग के उसके हाइड्रोजन से संबंध रहा होगा। और यह भी पता चला है कि वह ठोस नहीं है, आकाशीय ग्रह है, उसमें हवा ही हवा है। ज्योतिष शास्त्र तो वर्षों से कहता रहा है कि बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह है। और जब यान कसीनी 14 दिसंबर 2004 शनि के पास पहुंचता है और वहां के फोटोज भेजता है,
तो आचार्यों की उस खगोल शास्त्रीय प्रतिभा का आप गौरव देखिए कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व बताया कि नील वर्ण का शनि है, और जब वहां के फोटोज आते हैं तो पहली बार दुनिया शनि के रंग को देखती है। और वह यान ये भी बताता है कि शनि भी वायु तत्व वाला ग्रह है, इसमें भी ठोस नहीं है, इसमें भी वायु ही वायु है। और ज्योतिष शास्त्र तो वर्षों से इसे वायु तत्व का ग्रह कहता है। और इसमें ये भी बताया गया कि चेंजिंग कलर्स इन सैटर्न, नासा की वेबसाइट का लिंक है, इस शनि के ध्रुवों पर एक षटकोणाकार आकृति है जो 2 पृथ्वी के बराबर है, और उस क्षेत्र का वर्ण परिवर्तित होते रहता है, उसके अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। बृहद संहिता में आचार्य वराहमिहिर ने लिखा है कि शनि के वर्ण बदलते हैं तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। अंडजहा रविजो यदि चित्र क्षुद्ध भयकृत यदि पीतमयो का। शनि में लौह तत्व की मात्रा भी पाई गई है। नासा की वेबसाइट में लिखा है कि द सैटर्न सेंटर इज अ डेंस कोर ऑफ मेटल लाइक आयरन एंड निकल। जो उसका बिल्कुल कोर भाग है वो बहुत डेंस है, उसकी घनत्व बहुत अधिक है, और वो उसमें आयरन और निकल की मात्रा बहुत अधिक है। इस प्रकार से शनि का आकाश तत्व होना और वायु बृहस्पति का आकाश तत्व होना और शनि का वायु तत्व होना, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार से कुछ खगोल वैज्ञानिक तथ्यों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवेश व्यास जी। आपने इतने शोधपूर्ण विद्वत्ता से युक्त इस व्याख्यान से हम सभी को अत्यंत ज्ञानवर्धन किया, और इस ज्ञान आपके इस खगोल शास्त्र विषयक इस विस्तृत शोध से खास करके जो आज हमारे इस व्याख्यान में शोधार्थीगण उपस्थित हैं वे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे, और हम लोग को भी एक नूतन जानकारी मिली, क्योंकि आप इस खगोल शास्त्र विषयक जो शास्त्रीय परंपरा है उसका तो आपने दिग्दर्शन कराया है, साथ ही जो समग्र विश्व में जो आधुनिक वैज्ञानिक भी इससे रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं उसका भी आपने अपने इस शोधपरक व्याख्यान में हम सबका निदर्शन कराया। इसके लिए आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, और हम भारत संस्कृत समुदाय की ओर से आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं।